अंधेरे में अश्क छिपाने नहीं पड़ते, चेहरे से शिकस्त के धब्बे हटाने नहीं पड़ते। अंधेरे में अश्क छिपाने नहीं पड़ते, चेहरे से शिकस्त के धब्बे हटाने नहीं पड़ते। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ अंधेरे में, मुझे कभी चेहरे पे नकाब लगाने नहीं पड़ते। मैं शिवम वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के सिलेबस पे कि क्या एक्चुअली है सिलेबस, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पिछले क्लास में जो आप 10th पढ़ के आए हैं, आप 11th पढ़ के आए हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज क्या करेंगे, आज सिलेबस करेंगे फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर रहेंगे, क्या ऐसी बेसिक है जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास 10 से जो पढ़ के आए हैं, क्लास 11 से पढ़ के आए हैं। आपको पता है फिजिक्स में दो पार्ट है, जैसे आपने 11th में देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास 5 यूनिट है, ठीक है। पहला यूनिट है आपका, पहला यूनिट आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपके दो चैप्टर है, पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो दो चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिव्यू देता हूं। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब यहाँ है इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। जो फंडामेंटल चार्ज है हमारे पास वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मीन्स चार्ज एट रेस्ट। ध्यान से समझिएगा, जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 पूरा पूरा बेस्ड है एक ही टॉपिक पर, मतलब एक ही चीज से शुरू होती है वो चैप्टर, वो पार्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसी पे जाके खत्म हो जाती है उसके डिफरेंट फॉर्म से। जैसे आपने देखा होगा जिंदगी में भी, ठीक है, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म, तो यही है इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू और इलेक्ट्रिक चार्ज पे खत्म। ये आपका पार्ट 1 है। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर दो चैप्टर आपके आएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सेकेंड चैप्टर, सेकेंड जो यूनिट यहाँ पे आ रही है वो आ रही है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर यही चैप्टर भी है आपका, चैप्टर का नाम भी है आपका क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर है। इसमें आपकी क्लास 10th की जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज पैरेलल क्या होता है, पावर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और थोड़ा उसका एडवांस वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक पढ़ा है, ये वाले पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे थे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हुई। अब जो थर्ड यूनिट आएगी, ठीक है, जो यूनिट नंबर 3 आएगी, ठीक है, वो थर्ड यूनिट क्या है आपकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये है आपका। और सेकंड आपका जो है वो है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म,
अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी के लिए पार्ट 2 हम हटा लेते हैं। ठीक, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म, यहाँ पे आपको पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मतलब ध्यान से समझिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर वही चार्ज मोशन पे आ जाएगा तो अपने साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे आप पढ़ोगे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ोगे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आई, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आई, ये आप पढ़ेंगे कहां, ये आप पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म में। तो अभी तक आपने देखा टोटल आपके 5 चैप्टर हुए। पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और फिर है आपका तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट है और उसमें एक ही चैप्टर है, उसके अंदर आप ठीक है रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल और थोड़े बहुत केसीएल केवीएल ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको आएगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये यूनिट 3 है, इसके अंदर 2 चैप्टर, पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और सेकंड चैप्टर है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म। अब आते हैं यूनिट 4, ठीक है, अब इसी में आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 आपका कौन सा है, ये है, इस यूनिट का नाम है ईएमआई एंड एसी। ईएमआई क्या है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, थोड़ा बहुत आपने ठीक है 10th में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, ईएमआई और ये आपका क्या है, एसी। ठीक है, तो ईएमआई और एसी है, ईएमआई और एसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके पता है 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो बनता है वो बनता है ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और सेकंड आपका बनता है कौन सा, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये यूनिट 4 में है। फिर उसके बाद इस बुक की लास्ट यूनिट आती है, वो है आपकी यूनिट 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव। इसमें एक ही चैप्टर है, तो उस चैप्टर का नाम भी क्या है, ईएम वेव। तो ध्यान से समझिए, आप देखिए चार्ज से ही शुरू किया था। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या पढ़ेंगे, फील्ड। चार्ज अगर मोशन में है तो क्या आएगा आपका, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो फील्ड कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन में है तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अगर वही चार्ज एक्सीलरेट करने लगे, यहाँ पे मोशन है, ठीक है, वो मोशन मतलब ऐसा मोशन उसमें एक्सीलरेशन ना हो, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन हो, और ये जिसमें एक्सीलरेशन हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है आपका ईएम वेव। इस बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि ईएम वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय, पहला ऑप्शन था स्टैटिक चार्ज, फिर था मूविंग चार्ज, तीसरा ऑप्शन था एक्सीलरेटेड चार्ज। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्सीलरेटेड चार्ज का ठीक है ऑप्शन सही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको आना ही आना है। यहां पे बताया बहुत जगह यूज कर लोगे किसका, जो आप मैकेनिक्स पढ़ के आए हो या जो आप ग्रेविटेशन पढ़ के आए हो क्लास 11 से, उसका यूज करेंगे उसी के बेस पे। बस वहां आपको पता है चार्जेस थे, ठीक है, वहां पे मास थे, यहाँ पे चार्ज आएंगे। ठीक, ये आपको करना है कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। अब चलते हैं हम पार्ट 2, ठीक है, अब चलते हैं हम फिजिक्स पार्ट 2 की तरफ, देखते हैं कि पार्ट 2 में ऐसा क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, और आजकल के एग्जाम में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आप सोचो कि मैं स्किप कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सारे जो पार्ट है उनका इक्वल वेटेज रहता है, सारे पार्ट का इक्वल वेटेज अब रहता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कोई पार्ट डिफर कर जाए, लेकिन आपको उतना, ठीक है, अपने आप को उतना एज देना पड़ेगा, दोनों पार्ट आपको खत्म करने पड़ेंगे अच्छे से। अब आते हैं फिजिक्स पार्ट 2। ये पार्ट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पार्ट में जो पहली आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्लास 10th में आपने पढ़ा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स पहला जो यूनिट आएगा उसके अंदर 2 चैप्टर आपके आएंगे। पहला चैप्टर आएगा आपका रे ऑप्टिक्स, मतलब लाइट को एज अ रे पढ़ेंगे, और जो सेकेंड यूनिट आएगी वो आएगी आपकी वेव ऑप्टिक्स, ये आएगी आपकी वेव ऑप्टिक्स।
ये ठीक। अब ठीक है, अब सेकेंड यूनिट इसमें क्या है, इसमें जो सेकेंड यूनिट है वो है आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आपने कहा यहां क्या पढ़ेंगे, यहां आप क्लास 11th की केमिस्ट्री की चीजें जो आपने पढ़ी थी वो यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, यहाँ हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली के बारे में, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, ये बोर का पोस्टुलेट क्या है, ठीक है, बोर का पोस्टुलेट तो आपको थोड़ा एटम में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डी ब्रोगली आपको पढ़नी पड़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट जो यूनिट थर्ड आता है, यूनिट थर्ड का क्या नाम है, एटम्स एंड न्यूक्लियर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक चैप्टर आपको पढ़ना है एटम, एक चैप्टर आपको पढ़ना है क्या, एटम्स, और दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपका न्यूक्लियर, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है न्यूक्लियर। एटम के बारे में आप जानते हैं, एटम में क्या पढ़ेंगे, डाल्टन की थ्योरी पढ़ेंगे, बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आपको पता है उसके अंदर आप ऑर्बिट होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, उसकी एनर्जी क्या होती है वो कैलकुलेट करेंगे। न्यूक्लियाई के अंदर क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई के अंदर में न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे, वहां पे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ेंगे। यानी 3 आपकी, ठीक है, 5 यूनिट आपने वहां देखी थी, ये आपकी 6, 7 और 8 यानी 8वीं यूनिट आपकी हो गई। लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 4, उसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ने हैं, इसके अंदर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको पढ़ने हैं, इसके अंदर आपको पढ़ने हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है इसके अंदर आपको। सेमीकंडक्टर क्या मतलब, वो ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी किसके किसके बीच की हो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। यहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है, किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, यहीं पे पढ़ते हैं आईसी के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, ठीक, और ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या पढ़ना है आपको, मटेरियल पढ़ना है, डिवाइसेस पढ़ने हैं, और सम सिंपल सर्किट्स पढ़ने हैं आपको, सम सिंपल सर्किट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक, सम सिंपल सर्किट्स पढ़ने हैं, या यहीं पे एक टर्म्स आता है लॉजिक गेट, ठीक है, वो आपको यहां पढ़ना है। तो फिर मैं आपको चैप्टर, ठीक है, फिर मैं आपको चैप्टर गिनाता हूं। आपको पता है कि फर्स्ट बुक में फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पे चार्ज को रेस्ट पे कराना है फर्स्ट बुक को। तो ध्यान से समझिए कि तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू, इलेक्ट्रिक चार्ज पे खत्म, फर्स्ट बुक आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही सारी चीजें फर्स्ट बुक में चलेगी, उसी के प्रोसेस से सारी चीजें। तो उसमें आपको पता है पहला चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा चैप्टर है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा चैप्टर आपका कौन सा है, अर्थ मैग्नेटिज्म, छठवां चैप्टर आपका है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सातवां चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट, आठवां चैप्टर है आपका कौन सा, वो है ईएम वेव। फिर सेकंड पार्ट में आएंगे, फर्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर चैप्टर्स कौन कौन से हैं, अब आप स्टार्टिंग से चले तो 9वां चैप्टर आपका कौन सा होगा, रे ऑप्टिक्स, 10वां चैप्टर होगा आपका वेव ऑप्टिक्स, 11वां चैप्टर आपका होगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद 12th चैप्टर आपका होगा एटम, 13 आपका होगा न्यूक्लियाई, और 14 चैप्टर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में सिलेबस को गो थ्रू अच्छे से करना होता है, इतने टॉपिक हैं। अब बताए
कौन कौन से टॉपिक कटे हैं कौन से नहीं, ये आपको पता है जब लेटेस्ट बोर्ड की स्कीम आएगी तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी बुक के अकॉर्डिंग इतना सिलेबस है वो आपको जानना है। ठीक है, इस सिलेबस को आप गो थ्रू करिएगा, फिर धीरे धीरे आपको पता है वीडियो स्टार्ट होंगी मिलनी। ठीक है, पहले चैप्टर से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, गुड नाइट।